नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में आप राजस्थान की विधानसभा जो पहली से लेकर 15वीं तक हुई है उन सभी की चर्चा करेंगे। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, अर्थात राजस्थान के विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ, अर्थात विधानसभा के पहली बार चुनाव राजस्थान में जो हुए 1952 में, और पहली विधानसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहता है। पहली विधानसभा में जो अध्यक्ष बनेंगे वो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होंगे। नाम था उनका नरोत्तम लाल जोशी, और ये कांग्रेस के झुंझुनू सीट से विधायक रहे हैं। प्रथम विधानसभा का कभी आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो 52 से लेकर 57 तक है, और इस विधानसभा के दौरान आज तक के सर्वाधिक 17 बार उपचुनाव हुए थे। विधानसभा में उस समय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? तो 160, 200 नहीं थी, 160 थी। इस विधानसभा के नवंबर 1953 में उपचुनाव हुए बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा उपचुनाव में पहली बार एक महिला श्रीमती यशोदा देवी, पूछा जाएगा आपसे राजस्थान में प्रथम विधायक महिला कौन थी और कहां से चुनी गई? तो पहली विधानसभा के उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी से जीतकर राज्य की पहली विधायक बनी। दूसरी महिला विधायक जो बनी उनका नाम था श्रीमती कमला बेनीवाल, और ये भी आपके प्रथम विधानसभा के उपचुनाव में बनी। तो प्रथम विधानसभा में आपकी दो महिला जो हैं चुनी गई उपचुनाव में, शुरुआत में नहीं। एक का नाम यशोदा देवी और दूसरी का नाम क्या था? तो कमला बेनीवाल। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल 1957 से प्रारंभ होगा और 57 से लेकर 1962 तक जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो रामनिवास मिर्धा साहब इसके अध्यक्ष थे। विधानसभा की सीटें, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित हो चुका था, तो दूसरी विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 176 हो गई थी। तीसरी विधानसभा का जो समय रहेगा वो 1962 से शुरू होगा और 1967 तक जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो दोबारा से रामनिवास मिर्धा, यानी कि लगातार दो विधानसभाओं के अध्यक्ष रहेंगे। आपकी दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या वही 176, और महिला विधायक अगर इसमें पूछे जाए आपसे तो टोटल कितनी थी? 8। चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1967 से लेके 1972 तक रहेगा। ये चौथी विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा होगी जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा विधानसभा में। इस कारण राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो चौथी विधानसभा के दौरान लगाया गया है। अध्यक्ष कौन थे? तो निरंजन नाथ आचार्य इस विधानसभा के अध्यक्ष थे। पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 8 महिला टोटल इसमें विधायक थी। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, एक नए पद का सृजन राजस्थान में पहली बार कब हुआ? तो संसदीय सचिव का पद और राज्य मंत्री का पद पहली बार चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के समय लाया गया। ये बात भी आपको याद रखें। और विधानसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 184 सीटें हो गई। आगे आओ। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 1972 में शुरू होगा और 1977 तक जाएगा। अध्यक्ष कौन है? तो रामकिशोर व्यास इसके अध्यक्ष थे। इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा था तो वो कौन सी थी? 5वीं विधानसभा थी। किसी भी विधानसभा के कार्यकाल को अगर 5 वर्ष से ज्यादा करना है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष से ज्यादा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब देश में राष्ट्रीय आपात अर्थात 352 अनुच्छेद लगा हुआ हो। देश में राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने की पावर किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन ये बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बार में 1 वर्ष कौन बढ़ाती है? संसद। तो पहली बार हमारी 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा आपातकाल के कारण
5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा है। विधानसभा की सीट कितनी थी? तो 184 थी। कितनी महिला सदस्य चुन की आई? इसमें तो 13 महिला टोटल सदस्य जो है आपकी विधायक बनी। 1975 में देश में तीसरी बार आपातकाल लागू हुआ और 1977 से लेके आपके 1977 में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी इस दौरान लगा। आगे हो छठी विधानसभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छठी विधानसभा का कार्यकाल 1977 में शुरू होगा और बीच में ही खत्म हो जाएगा, अर्थात 1980 तक रहेगा। तो राजस्थान की पहली विधानसभा जो समय से पहले भंग की गई थी वो कौन सी है? छठी विधानसभा। राजस्थान में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 किस विधानसभा में की गई थी? तो छठी विधानसभा में की गई थी। अध्यक्ष की बात करें तो शुरुआत में महारावल लक्ष्मण सिंह थे, बाद में श्री गोपाल सिंह अहोर भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी अर्थात जनता दल की सरकार जो है वो छठी विधानसभा में बनी और राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय श्री भैरव सिंह शेखावत साहब के पास है। विधानसभा की सीटें बढ़ाकर इस बार कितनी कर दी गई थी? 200। महिला सदस्य कितनी चुनी गई थी? तो 8। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राजस्थान में तीसरी बार एक चुनी हुई सरकार को भंग करके तीसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया। राजस्थान में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग की गई, ये बात भी आपको याद रखना है, अर्थात पहली बार राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए। 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 1980 से शुरू होगा और 1985 तक जाएगा। अध्यक्ष का नाम है पूनम चंद बिश्नोई। मध्यावधि चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा, महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसमें 9। 8वीं विधानसभा का कार्यकाल 85 से शुरू होगा और 90 तक जाएगा। अध्यक्ष कौन है? तो हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद गिरिराज प्रसाद तिवारी साहब भी रहेंगे। महिला विधायक बढ़कर आपके कितनी हो गई है? तो 17 आपके 8वीं विधानसभा में रहेंगी। 9वीं विधानसभा की बात करें तो ये दूसरी विधानसभा है जो समय से पहले भंग होगी। तो समय से पहले आज तक राजस्थान में केवल 2 विधानसभाएं भंग हुई हैं, छठी विधानसभा और एक आपकी 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा 90 में गठन होगा और 92 में इसको भंग कर दिया जाएगा। अध्यक्ष कौन है? तो हरिशंकर बाबड़ा। सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री कौन बन गए बेटा? भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद शेखावत साहब की चुनी हुई सरकार को हटाकर राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जो 1992 से 1993 तक रहेगा और ये राजस्थान का चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन और सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन ये आपकी 9वीं विधानसभा के बीच लगा। 10वीं विधानसभा 1993 में शुरू होगी और 1998 तक जाएगी। अध्यक्ष कौन है? तो हरिशंकर बावड़ा। उसके बाद शांति चपलोत इसके अध्यक्ष रहेंगे। कांग्रेस के श्री हरदेव जोशी संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो प्रथम 10 विधानसभाओं में लगातार चुने गए। अगर कंप्लीट भारत की मैं बात करूं तो ऐसा पहला व्यक्ति जो 1952 से लेकर लगातार 10 विधानसभाओं में विधायक चुना गया है वो कौन है? तो हरदेव जोशी साहब हैं। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, आओ जी आगे। 11वीं विधानसभा 1998 से शुरू होगी और 2003 तक रहेगी। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पहली बार 153 सीटें जीतती है और पहली बार किसी एक दल को 3/4 बहुमत प्राप्त होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो परशुराम मदेरना साहब इसके अध्यक्ष थे और महिला सदस्यों की संख्या इस 11वीं विधानसभा में कितनी थी? तो 15 थी। अब बात करते हैं कि 12वीं विधानसभा। तो 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 2003 में शुरू होगा, 2008 तक रहेगा और सुमित्रा सिंह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन गई। कितनी महिला विधायक बनी? इसमें तो 12वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या भी 12 है और श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली राज्यपाल थी और उस दौरान राज्य की महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो वसुंधरा राजे। यानी कि एक दौर राजस्थान में ऐसा आया जब विधानसभा की अध्यक्ष महिला, राज्यपाल महिला और मुख्यमंत्री महिला थी। अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह थी।
राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। और मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा राजे। विधानसभा में पहली बार भाजपा को पूर्ण स्पष्ट बहुमत इसके दौरान मिला। और 13वीं विधानसभा की अगर बात करें तो 2008 से शुरू होगी और 2013 तक जाएगी। दीपेंद्र सिंह शेखावत इसके अध्यक्ष रहेंगे। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 96 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। महिला सदस्य जो हैं आपके टोटल 29 इसमें जीती। बाद में सपा के 6 सदस्यों को मिलाकर उसमें भाजपा में मिला दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ। 14वीं विधानसभा 2013 में शुरू होगी, 2018 तक जाएगी। अध्यक्ष कौन थे? तो कैलाश मेघवाल इसके अध्यक्ष रहेंगे। और इस बार भाजपा ने रिकॉर्ड सीटें राजस्थान में 153 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने अधिकतम किसी विधानसभा चुनाव में 153 सीटें जीती थी और भाजपा के नाम 163, 200 में से 163 सीट जीतने का है। और यहां कांग्रेस ने न्यूनतम केवल 21 सीटें प्राप्त हुई थी। वसुंधरा राजे जी आपके फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाती हैं, यहां आपको याद रखना है। और 15वीं विधानसभा 2018 से शुरू होगी और लगातार आपकी चली जा रही है। अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी साहब आपके अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर जो वर्तमान विधानसभा है इसके कौन रहे थे, ये भी याद कर लें। गुलाब चंद कटारिया इसमें थे। कांग्रेस को कुल 100 सीटें मिली थी। बाद में बसपा के 6 विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए और 1 सीट उसने उपचुनाव में जीत ली। अर्थात टोटल सीटें कितनी हो गई? शुरुआत में 100 सीटें जीती। एक उपचुनाव रामगढ़ जो अलवर की सीट था वहां हुआ तो 1 वो प्राप्त हो गई। और 6 जो हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के थे वो कांग्रेस में मिल गए। यानी कि टोटल कांग्रेस के पास कितने हो गए? 160। महिला सदस्य प्रारंभ में 24 थी और बाद में कितनी हो गई? 26। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाएगा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक गहलोत जी राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये कार्यकाल की दृष्टि से दूसरा सबसे ज्यादा है और राजस्थान के ये तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका लगातार या बाद में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। एक आपके हरदेव जोशी साहब 3 बार रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत साहब 3 बार रहे हैं और अशोक गहलोत जी 3 बार रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड और सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो राजस्थान के निर्माता जिन्हें कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया का 4 बार का रिकॉर्ड है। इसके अलावा विधानसभा से संबंधित कुछ विशेष बातें करें तो पहली विधानसभा के चुनाव राजस्थान में कब हुए थे? तो 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952 के मध्य चुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा में कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 160। कांग्रेस को कितनी प्राप्त हुई? 182। 82 सीटें प्राप्त हुई और इन 82 सीटों में से 7 विधायक तो जो है वो निर्विरोधी चुन लिए गए कांग्रेस के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? बहुत बार पूछा जाएगा। प्रथम है तो जसवंत सिंह और बाद में कौन बने? तान सिंह बने। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, नरोत्तम लाल जोशी। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन जो एक बार आया है कि प्रथम विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद करना बेटा, लाल सिंह सक्तावत थे। सर्वाधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष दूसरी विधानसभा में और तीसरी विधानसभा में कंटिन्यू रहे हैं। क्या नाम है इनका? राम निवास मिर्धा। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन जो एक बार आरएस प्री में आया है कि पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 82 सीटें जीतकर कांग्रेस ने तो सरकार बना ली, लेकिन विपक्षी पार्टी अर्थात दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? तो ना आपकी भाजपा थी ना बसपा थी, उसका नाम अलग ही था। नाम था उसका राम राज्य परिषद। और राम राज्य परिषद को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो टोटल 24 सीटें प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में टपक सकता है, एक आध बार आ भी चुका है कि पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे बड़े दल के रूप में तो कांग्रेस, लेकिन विपक्षी पार्टी कौन थी? याद रखना, राम राज्य परिषद। कितनी सीटें जीती हैं? 24। अब राजस्थान में विधानसभा की सीटें कब कितनी रही हैं? पहली बार जब चुनाव हुए थे तो 160 सीटें हुई। फिर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया तो दूसरी विधानसभा में सीटों की संख्या 176 हो गई।
चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर हमने 184, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर आपके 200 की गई है, तो छठी विधानसभा कब, 1973। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में भी 200 है। विधानसभा में कुल रिजर्व सीट, विधानसभा या लोकसभा में रिजर्वेशन बेटा एससी और एसटी का ही होता है, तो रिजर्व सीटों की संख्या राजस्थान में 59 है। टोटल रिजर्व सीट 59 है। अगर इसमें से हमसे एससी की पूछता है तो एससी की रिजर्व सीट जो है आपके 34 हैं, और एसटी की रिजर्व सीट अगर आपसे पूछे तो वो कितनी है, 25 सीटें हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो बेटा आपके जयपुर है, जहां आपके टोटल विधानसभा की 19 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला प्रतापगढ़ में 2 है, और जैसलमेर के पास भी कितनी है, 2 है। सर्वाधिक पंजीकृत मतदाताओं वाली सीट यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा वोटर हैं वो झोटवाड़ा जयपुर है, और न्यूनतम पंजीकृत मतदाता किसमें, बसेड़ी, जो कि कहाँ की है, धौलपुर की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट हमारे यहाँ पे कौन सी है, तो वो आपके जैसलमेर है। प्रथम 10 विधानसभाओं में लगातार जीतने वाला व्यक्ति कौन है, अभी बता के आया हूं मैं आपको, हरदेव जोशी साहब हैं। और संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव जो हुए थे वो कौन सी विधानसभा में हुए थे, 12वीं विधानसभा में हुए थे। तो राजस्थान की विधानसभाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 1 से लेकर 15वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है। आगामी चुनाव जो होंगे वो 16वीं विधानसभा के लिए होंगे। इन 15 विधानसभाओं में से कितनी बार विधानसभा समय से पहले भंग हुई है, तो 2 बार हुई है। कौन कौन सी, एक तो आपके 6वीं विधानसभा और एक आपकी 9वीं विधानसभा तो समय से पहले भंग की गई हैं, और एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा था वो कौन सी है, तो वो आपके 5वीं विधानसभा है। ये बातें आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही।